पैसा एक पेचीदा विषय है। जीवित रहने के लिए हर किसी को इसकी आवश्यकता होती है, लेकिन यदि आपके पास यह पर्याप्त नहीं है तो यह बड़े तनाव का कारण बन सकता है। जब बात वित्त की आती है तो धन की कमी या बहुत अधिक कर्ज की उपस्थिति के कारण व्यक्ति में नकारात्मक और विनाशकारी विचार प्रक्रिया विकसित हो सकती है। एक बार जब इस तरह की सोच किसी व्यक्ति के दिमाग में बैठ जाती है तो यह उनके वित्त को इस तरह से प्रभावित कर सकता है कि व्यक्ति को इसके बारे में पता भी नहीं चल सकता है। यदि आप पैसे के मामले में लगातार डर की स्थिति में रहते हैं तो आप अधिक कमाने या कर्ज से बाहर निकलने की अपनी संभावना को नष्ट कर सकते हैं। अपने वित्त के बारे में पूरी तरह से सोचने से बचने से आप गहरे वित्तीय गड्ढे में फंस सकते हैं, इसलिए आपको अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है। नीचे आपको सकारात्मक धन मानसिकता बनाने में मदद करने के लिए कुछ युक्तियां मिलेंगी। अपनी पिछली वित्तीय गलतियों को क्षमा करें। कोई भी एकदम सही नहीं होता। संभावना है कि आपने पिछले कुछ वर्षों में कई खराब वित्तीय निर्णय लिए हैं। शायद आपने किराए के लिए बहुत अधिक भुगतान किया है क्योंकि आपको एक सुंदर घर से प्यार हो गया है, या आप बहुत अधिक खरीदारी करने गए हैं और अब आपके क्रेडिट कार्ड की अधिकतम सीमा समाप्त हो गई है। आपने अतीत में जो भी निर्णय लिए हैं वे अतीत में हैं। हां, आप अभी भी उन गलतियों का परिणाम भुगत रहे होंगे, लेकिन आपको इसके लिए लगातार खुद को कोसते रहने की जरूरत नहीं है। पैसा मुश्किल है और हर किसी को इसे ठीक से प्रबंधित करना नहीं सिखाया जाता है। बहुत से लोग परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से अपना रास्ता खोज लेते हैं। ध्यान केंद्रित करने वाली दो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं: अपनी गलतियों से सीखना और खुद को माफ करना। जब अतीत में आपके द्वारा लिए गए खराब निर्णयों की बात आती है तो आपको अपनी सोच को दोबारा बदलने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप पर कर्ज है तो दोस्तों के साथ बाहर रात्रिभोज को याद रखें। आपके द्वारा की गई यात्राएं या आपके द्वारा की गई शिक्षा के लिए भुगतान याद रखें। आपका कर्ज आपके लिए खुशी लेकर आया, इसने यादें बनाईं। इसे रूमानी न बनाएं, लेकिन याद रखें कि इसका एक उद्देश्य था। यह कोई दुश्मन या काला शून्य नहीं है जिससे आप कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। यह तब मौजूद था जब आपको इसकी आवश्यकता थी और अब आप इसे चुकाने के लिए काम कर सकते हैं और आगे बढ़ते हुए और भी बेहतर जीवन बना सकते हैं। पैसे के बारे में अपने विचारों और भावनाओं को समझें। आप सोच सकते हैं कि जब पैसे की बात आती है तो आप अपने विचार पैटर्न को समझते हैं, लेकिन गहराई से देखने पर कुछ दिलचस्प जानकारी मिल सकती है। इस अभ्यास को आजमाएं। पूरे दिन प्रत्येक खरीदारी या वित्तीय निर्णय के बाद एक क्षण लें और अपने विचारों और भावनाओं को लिखें। आपके दिमाग में क्या चल रहा है? आपको कैसा लगता है? ईमानदार और संपूर्ण रहें। दिन के अंत में हर चीज पर खुले दिमाग से विचार करें। आप पा सकते हैं कि आपके वित्त के कुछ पहलू आपको आपकी सोच से कहीं अधिक तनावग्रस्त कर रहे हैं, या शायद जिस खरीदारी के बारे में आपने सोचा था कि वह आपको खुशी देगी, वह केवल क्षणिक खुशी लेकर आई और उसके बाद अपराध बोध हुआ। आपको किसी भी तरह से ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए कि आप समय समय पर खुद पर पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं, लेकिन ईमानदारी से मूल्यांकन करना अच्छा है कि आपकी खर्च करने की आदतें आपके मानसिक स्वास्थ्य, विचारों और भावनाओं को कैसे प्रभावित कर रही हैं। यह समझें कि दूसरों से अपनी तुलना करना एक हारा हुआ खेल है। दूसरों से अपनी तुलना करना जीवन में सबसे खतरनाक चीजों में से एक है, और वित्त के मामले में भी यही सच है। सबसे पहले, तुलना कभी भी सटीक नहीं होती। लेंस तिरछा है। आप अपने बारे में जानने लायक सब कुछ जानते हैं, लेकिन अगर आप अपनी तुलना इंस्टाग्राम पर किसी फिल्म स्टार या किसी काल्पनिक चरित्र से कर रहे हैं तो आप सचमुच अपनी तुलना किसी ऐसे व्यक्ति से कर रहे हैं जिसके बारे में आप लगभग कुछ भी नहीं जानते हैं। सोशल मीडिया झूठ है। आप केवल वही देखते हैं जो लोग आपको दिखाना चाहते हैं। वे अपने जीवन और वित्तीय यात्रा के मुख्य अंश पोस्ट करते हैं और बाकी छोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए, आप किसी इंस्टाग्रामर को शानदार छुट्टियों, फैंसी कपड़ों और खूबसूरत घर के बारे में
पोस्ट करते हुए देख सकते हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि उनके क्रेडिट कार्ड पर कितना कर्ज है। आप नहीं जानते कि क्या वे अपनी कार के भुगतान में 2 महीने पीछे हैं या उनके माता पिता पर हजारों डॉलर बकाया हैं। और आपको कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि वे अपनी यात्रा का वह हिस्सा आपके साथ साझा नहीं करेंगे। फिर भी आप लगातार अपना स्याह पक्ष देखते हैं, इसलिए आप देख सकते हैं कि आपकी पूरी कहानी की तुलना केवल उनकी एक हाइलाइट रील से करना भ्रामक और खतरनाक क्यों है। भले ही आप अपनी तुलना दोस्तों या परिवार के सदस्यों से कर रहे हों, फिर भी आप वैसी ही स्थिति में हैं। आप कभी भी उनके बारे में उतना नहीं जान सकते जितना आप अपने बारे में जानते हैं, इसलिए आप उनकी वित्तीय स्थिति और कठिन निर्णय लेने वाले विचारों को पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं। यहां एक और गिरावट यह है कि जब आप अपनी तुलना करते हैं और खुद को हारते हुए पाते हैं, तो आप निराश हो जाते हैं। आप सकारात्मकता खोजने के बजाय नकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आपको अपने लक्ष्य अप्राप्य लगने लगते हैं। आप कितना आगे आए हैं, इसके बजाय आप अपनी खामियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस तरह के विचार आपको पीछे धकेल सकते हैं और लंबे समय में आपको और भी अधिक नकारात्मक वित्तीय निर्णय लेने के लिए मजबूर कर सकते हैं। अच्छी आदतें बनाने पर काम करें। अपने वित्त से दूर न भागें। इसके बजाय अपने बिलों, बजट और खर्च करने की आदतों पर विचार करने के लिए प्रत्येक सप्ताह अलग से समय निकालने का प्रयास करें। उन क्षेत्रों को उजागर करें जिन पर आपको काम करने की आवश्यकता है और किसी भी सुधार के लिए खुद को बधाई दें। किसी मुद्दे को टालने से वह कभी खत्म नहीं होगा। इसके बजाय अपने डर को एक तरफ रख दें और समस्याओं का डटकर सामना करें। यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें और जब आप उन तक पहुंच जाएं तो छोटे छोटे तरीकों से खुद को पुरस्कृत करें। आपकी वित्तीय स्थिति रातों रात नियंत्रण से बाहर नहीं हो जाती है और आपकी सफलता भी उस तरह से सामने नहीं आएगी, इसलिए कई छोटे लक्ष्य निर्धारित करना और प्रत्येक सकारात्मक कदम का जश्न मनाना महत्वपूर्ण है। ऐसा बजट बनाएं जो आपको खुशी दे। बजट लोगों को परेशान करने वाला होता है। वे बजट को सीमित और सीमित करने वाला मानते हैं, लेकिन यह वैसा नहीं होना चाहिए। एक ढीला बजट आपको अपने खर्च मापदंडों के भीतर रहने और अपनी सीमाओं को समझने में मदद कर सकता है। साथ ही समय समय पर खुद का इलाज करने की आजादी भी दे सकता है। एक अच्छा नियम यह है कि अपनी मासिक आय का आधा हिस्सा बिलों और जरूरतों पर खर्च करें। आपकी आय का 20% हिस्सा कर्ज चुकाने या बचत बढ़ाने में खर्च होना चाहिए। वह आपके इच्छानुसार उपयोग करने के लिए 30% छोड़ देता है। यदि आप पाते हैं कि आप इस पैटर्न का पालन करने में असमर्थ हैं, तो यह आपके मासिक बिलों को देखने और यह देखने का समय हो सकता है कि आप किसे कम कर सकते हैं या पूरी तरह से काट सकते हैं। आभारी होना याद रखें। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी रहें। यह उतना नहीं हो सकता जितना आप चाहते हैं, लेकिन यह वही है जो अभी आपके पास है और यह जश्न मनाने लायक है। अपने सिर पर छत, वह नौकरी जो आपको आय प्रदान करती है, वह कार जो आपको आने जाने में मदद करती है, आपके फ्रिज में भोजन आदि के लिए आभारी रहें। जीवन में अधिक पैसा कमाने और बेहतर जीवन बनाने के लिए हमेशा समय होता है, लेकिन यह तब तक पर्याप्त नहीं होगा जब तक आप कृतज्ञ हृदय से उस पर ध्यान केंद्रित करना नहीं सीख लेते जो आपके पास है। पैसा आपको या आपके विचारों को नियंत्रित नहीं करना चाहिए। इसके बजाय आपको पैसे के बारे में अपने विचारों को नियंत्रित करने के लिए काम करना चाहिए और बदले में अपने वित्तीय खर्च पर बेहतर पकड़ बनानी चाहिए। आरंभ करने के लिए इन युक्तियों का उपयोग करें और देखें कि पैसे पर आपके विचार और भावनाएं आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालना शुरू कर देती हैं।